अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन लोगों की रिक्वेस्ट पे है जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक फ्री डाइट प्लान शेयर कर देती हूँ जो सबके लिए इजी हो फॉलो करना। ठीक है, बिल्कुल घर के खाने से, आपको कोई स्पेशल इसके अंदर चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी वेट लॉस के लिए। ओके, तो क्विक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है वो अपना डे स्टार्ट किया करें एक चुटकी कलौंजी के साथ, और जो लोग चिया सीड्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना लें, आप इस बगौल का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, आपने जो है वो एक चुटकी कलौंजी ली और उसके साथ आपने 1 टीस्पून फुल जो है वो नीम गर्म पानी के साथ आपने उसको मिला के, उसको जब आप मिक्स करेंगे 1 to 2 मिनट्स के बाद आप उसे कंज्यूम कर लें, और उसके साथ एक और ग्लास पानी का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, कोई भी जो भी मील आप लेंगे, नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना, तो उससे 15 से 20 मिनट पहले आपने 2 ग्लास पानी के इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर जो पानी होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके नाश्ते में ये है कि आपने 2 दिन आपने वेजिटेबल ऑमलेट का इस्तेमाल करना है, सब्जियों के ऑमलेट का इस्तेमाल करना है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी के साथ या फिर लाल आटे की रोटी के साथ। और 2 दिन आप जो है वो चने और लोबिया के सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 टेबल स्पून आप जो है वो सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप थोड़ा सा दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून, और उसमें भी आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी या फिर लाल आटे की रोटी ले लीजिए। ठीक है, और 2 दिन आपने ओट मील का इस्तेमाल करना है, जो दूध का दलिया होता है। जौ का दलिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जो इंस्टेंट को ओट्स होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। उसमें जो है वो थोड़े से नट्स और खजूरें डाल के। ठीक है, और हफ्ते में 1 दिन जो है वो आप चीट मील ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि चीट मील में आपने जो है वो हलवा पूरी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं चनों के साग के साथ, या आलू का साग जो होता है, तो उसमें आप जो है वो कोशिश करें कि चनों का साग ले लें, और एक 2 टेबल स्पून थोड़ा सा आलू का साग ले लें, और चनों का साग ले लें, लेकिन कम क्वांटिटी में लें, 4 to 5 टेबल स्पून ले लें, और ऑयल कंटेंट हटा के ले लीजिए उसका, और आधी पूरी का आप इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आप हलवा भी खाना चाहते हैं तो उसको सिर्फ ऐसा कि आपने 1 टीस्पून हलवा बस इस्तेमाल कर लिया, ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। ठीक है, ताकि सारी ज़िंदगी आप इन सब चीज़ों को टेस्ट कर सकें। राइट, अच्छा जी, उसके नाश्ते के आधे घंटे के बाद आप टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, जो भी आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम दूध डालें चाय के अंदर और बगैर चीनी के। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे के करीब आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, जिसमें सेब, अमरूद, पपीता, नाशपाती, आड़ू या फिर एक ऑरेंज। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरे दिन में 1 फ्रूट आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वैसे तो 2 टाइम ले सकते हैं आप, लेकिन 1 भी ले लेंगे तो ये मोर देन एनफ है। राइट, अच्छा, उसके बाद ये है कि आप लंच में आ जाएं। लंच में भी ये है कि आपने 3 दिन रोटी का इस्तेमाल करना है, आप 2 दिन राइस का इस्तेमाल करेंगे, उबले हुए चावलों का, और 2 दिन आपने जो है वो चनों का और चिकन का सैलड बनाकर खाना है। ओके, अच्छा जी, 3 दिन जो आप जो रोटी का इस्तेमाल करेंगे उसमें वही रोटी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी या लाल आटे की रोटी, और कचूमर सैलड के साथ। कोई फैंसी सैलड आपने इस्तेमाल नहीं करनी, कचूमर सैलड जिसके अंदर खीरा, टमाटर, प्याज, गाजर, बस ये होता है। ठीक है, उसका एक बोल आप कंज्यूम करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल करेंगे, और जो खाना आपके घर में बना हुआ है, जो भी सालन बना हुआ है, चिकन का सालन बना हुआ है, कीमे का सालन आप ले सकते हैं, सीजनल कोई सब्जी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कचूमर सैलड और दही के साथ। ठीक है, अच्छा, उसमें ये 3 दिन है। उसके बाद 2 दिन जो आपके राइस हैं, राइस में भी ये है कि 5 to 6 टेबल स्पून जो खाने के चम्मच होते हैं वो आपने उबले हुए चावल लेने, कम ऑयल में बने हुए, और जिनका स्टार्च निकला हुआ हो, वो भी किसी भी सालन के साथ आपने 2 चम्मच दही के साथ और कचूमर सैलड के साथ आपने कंज्यूम करना है। ठीक है, अच्छा, जो बाकी 2 दिन जो आपने सैलड इस्तेमाल करनी है उसमें ये है कि 1 कप उबले हुए चने, किसी दिन
चने दोनों ले सकते हैं आप, वाइट और ब्लैक। और किसी दिन आप लोबिया का इस्तेमाल कर लें, वो भी वाइट और रेड, जो राजमा होता है रेड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उबले हुई चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप कचूमर सैलेड ऐड करें और उसके साथ आप जो है वो शिमला मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। चिकन के पीसेस भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं, कीमा है तो कीमा भी डाल सकते हैं। समटाइम्स आप कबाब जो है वो आप एक कबाब आप उसके अंदर डाल के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है उसके बाद आप कोशिश करें कि आधे घंटे के बाद जो है वो आप लेमन का कहवा ले लें, या फिर आप जो है वो अदरक के कहवे का इस्तेमाल कर लें, या दालचीनी के कहवे का इस्तेमाल कर लें। और जो भी कहवे आप इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर लेमन ज़रूर स्क्वीज़ करें, ठीक है। अच्छा, सैलेड में भी आप लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा दही भी आप मिला के खा सकते हैं। जो लंच में जो सैलेड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ जी शाम की चाय पे, ठीक है। शाम की चाय में ये है कि आप टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप नट्स ले लें, 4 से 5 बादाम ले लें, 2 से 3 अखरोट ले लें, या फिर आप भुने चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मखानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मखाने जो फॉक्सनट्स होते हैं उनको आप जो है वो देसी घी में थोड़ा सा आप उनको रोस्ट कर लें, और 6 से 7 मखाने आप जो है वो टी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका डिनर, और डिनर में ये है, रात के खाने में भी ये है कि आपने 2 गिलास पानी खाने से पहले आपने पानी का एहतमाम करना है। उसके बाद उसमें भी यही है कि 3 दिन आपने रोटी का इस्तेमाल करना है, 2 दिन आपने मसाला ओट्स का इस्तेमाल करना है, और बाकी 2 दिन जो है वो आपने सूप्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मसाला ओट्स की रेसिपी मेरे चैनल पे है, काइंडली आप जाके विजिट कर लीजिएगा। और जो 3 दिन मैं आपको बता रही हूँ कि रोटी आपने कंज्यूम करनी है, रोटी वही है, किसी दिन आप बेसन की रोटी भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं, लाल आटे की रोटी ले सकते हैं। जैसे रात में दिल नहीं चाह रहा होता कि आप सैलेड खाएं, तो मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 2 से 3 टेबल स्पून के रायते में आप जो है वो गाजर और खीरा जो है वो कद्दूकश करके आप उसको भी खाने के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। जो खाना आपके घर में बना हुआ है, 5 to 6 टेबल स्पून सालन के आप लें, थोड़ा सा ऑयल हटा के, ओके। चिकन का सालन हो सकता है, चने का सालन हो सकता है, कोई सब्जी हो सकती है, कीमा हो सकता है, कबाब हो सकता है, ठीक है। और 2 दिन आपने मसाला ओट्स का इस्तेमाल करना है, और बाकी जो 2 दिन आपने जो उसमें एक दिन आप दाल का सूप ले लीजिए। दाल के सूप में भी यही है कि आप 2 अंडों की, उबले हुए अंडों की एग वाइट्स को क्रश करके भी डाल सकते हैं, और उसमें आप 1 टेबल स्पून जो है वो उसको थिक करने के लिए, दाल के सूप को बहुत पतला सा होता है, उसमें थिक करने के लिए आप थोड़ा सा ओट्स डाल सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून। और किसी दिन आप जो है वो वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें गाजर और टमाटो और लौकी और बंद गोभी, इन सब चीज़ों का, सब्जियों को मिक्स करके आप सूप उसका बनाकर खा सकते हैं, ठीक है। यखनी में भी बना सकते हैं, पानी में भी बना सकते हैं, और उसको भी थिक करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए आप उसके अंदर ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कबाब ले सकते हैं किसी दिन, कभी आप उसके साथ आप 2 अंडों की एग वाइट्स को क्रश करके, उबले हुए अंडों की एग वाइट्स को क्रश करके उन सूप्स के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप जो है वो आधे घंटे के बाद आप हर्बल टी ले लें, जो कहवा होता है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, सही है। अच्छा, इसके अंदर 4 पॉइंट्स आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये प्लान के अलावा मैं बात कर रही हूँ। इसमें यह है कि आपने, अगर आप 12 गिलास पानी नहीं पी सकते, ना पिए, आप 8 गिलास पानी पी लीजिए पूरे दिन में, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि आपने 4 कप जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, या फिर हर्बल टी का, जो मैं कहवा आपसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट किया मैंने, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप उसके अंदर लेमन ज़रूर ऐड करेंगे, लीमू का इस्तेमाल करेंगे। और आप चेंज कर करके, किसी दिन आप मिंट का कहवा ले लें, पुदीने का ले लें, किसी दिन आप दालचीनी का ले लें, किसी दिन आप अदरक का कहवे का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये है कि आपने 1 घंटे की वॉक करनी है। आपसे एक्सरसाइज नहीं होती, ना करें, वॉक तो कर सकते हैं ना आप, और 30 मिनट्स करके करें। सुबह में 30 मिनट कर लें, रात में 30 मिनट कर लें, शाम में कर लें। आपका पेट खाली होना चाहिए जिस वक्त आप वॉक करते हैं। अगर आपने खाना खाया हुआ है तो उसके 2 घंटे के बाद करें, ठीक है। और चौथा ये है कि आपकी विल पावर, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, अगर आप इन सब चीज़ों को काफ़ी ड्यूरेशन के लिए, जैसे मरियम ने कहा था, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैं शेयर की थी, उन्होंने ये कहा था कि 1 महीने तक तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिले थे। तो
आप डिसहार्ट ना हो जाएं उससे कि मेरा तो वज़न कम नहीं हो रहा, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है वो वज़न कम होता जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इससे पता है क्या होता है? इससे ये होता है कि आपको ये मालूम है कि मेरा 3 से 5 kg तक एक महीने में वज़न कम होगा, तो आपको स्ट्रेस नहीं होता। जब आपके जहन में ये होता है ना कि मैंने एक महीने में 10 kg वज़न कम करना है, तो आप कहते हैं अबे यार ये तो बहुत ज़्यादा मुझे वज़न कम करना है, तो आप स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। तो जब आप ग्रेजुअल चेंजेस लाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं होता। और दूसरा मेन जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है, आपकी आदत ही ख़त्म हो जाती है अनहेल्दी खाने की, फिर आपका दिल ही नहीं करता। और यही मैं चाहती हूँ कि ये आप लोगों का लाइफस्टाइल बन जाए, आप लोगों को फील ही ना हो कि हम कोई डाइट कर रहे हैं, ठीक है। जो रोज़मर्रा के आपके जो खाने हैं उसी को लेके आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें, तो आप लोगों का वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आप जो प्लान जो है वो आप फॉलो करेंगे और आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे दूसरे लोगों को मिल रहे हैं। और भी ट्रांसफॉर्मेशंस इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ऑल द बेस्ट, और मुझे भी दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।